चलो गया। नमस्कार दोस्तों, आपको भरत कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत है। दोस्तों, हम पिछला वीडियो में साइंस में मोशन पढ़ा रहे थे, जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम पार्ट 4 के ऊपर चलते हैं। तो चलिए, हम समय को ना बर्बाद करते हुए सीधे हम बोर्ड पर चलते हैं। आप लोग को बोलना है बाबू, ठीक है? जी सर। बोलो। यस सर। आवाज़ नहीं निकलता है। खाना खा के ना आया कहा तुम लोग? नहीं सर। दिक्कत हो इसे। चलो बोलो। प्रक्षेप गति क्या पढ़ाना है बाबू? प्रक्षेप गति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। बहु प्रक्षेप गति उसे कहते हैं जब कोई वस्तु एक ही समय एक साथ आगे भी जाए और गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे भी आती है, उस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। जब कोई वस्तु एक ही समय में एक साथ आगे भी चलती है और गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे भी आती है, उस गति को प्रक्षेप गति कहा जाता है। बाबू, इसका एग्जांपल है धनुष से छूटा गया बाण। धनुष से छूटा गया बाण कौन गति बाबू? प्रक्षेप गति। जैसे बाबू धनुष हम यहाँ से छोड़े तो धनुष जब यहाँ छोड़े तो धनुष की गति ऐसे यहाँ जाएगा, यानी ये हो गया इनिशियल बिंदु और हो गया फाइनल बिंदु। ठीक है बाबू? प्रारंभिक से गया और कहाँ गया? फाइनल पे गया। तो धनुष का छूटा हुआ बाण कौन गति हो गया? प्रक्षेप गति। हवाई जहाज से गिरा बम कौन सा गति हो गया? प्रक्षेप गति। तोप से छूटा बम प्रक्षेप गति। फुटबॉल और क्रिकेट के गेंद की गति प्रक्षेप गति। लेकिन बाबू, जब क्रिकेट में हम 4 रन मारते हैं तो वो रैखिक गति का उदाहरण हो गया। जब छक्का जाए तब प्रक्षेप गति होता है। बाबू देखो, यहां से हम प्रक्षेप गति का हम समझ सकते हैं। जब यू वस्तु से, यू वेग से कोई वस्तु को हम जब फेंकते हैं तो यू वस्तु जब फेंकते हैं थीटा कोण से, तब प्रतिक्षेपित किया जाए तो उसके 2 घटक होते हैं। क्या घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं। एक घटक होता है बाबू क्षैतिज और एक घटक होता है ऊर्ध्वाधर। बाबू, जो क्षैतिज घटक में जाएगा वो यू कॉस थीटा बनाएगा और जो ऊर्ध्वाधर में जाएगा वो यू साइन थीटा बनाएगा। बाबू, टाइम के साथ जब ऊपर जाता है तो उसको क्या कहते हैं? चढ़ान काल बोलते हैं। और टाइम के साथ जब नीचे आता है तो उसको उतरान काल बोला जाता है। ठीक है बाबू? जब यहां से सीधे उड़कर यहां पहुंच जाए उस काल को हम लोग उड़ान काल बोलते हैं, जिसको हम बड़ी टी द्वारा सूचित करते हैं। तो यहां लिखिए बाबू, जब किसी वस्तु को यू वेग से थीटा कोण पर प्रतिक्षेपित किया जाए तो उसके 2 घटक होते हैं। पहला घटक को क्षैतिज घटक बोलते हैं जो यू कॉस थीटा बनाता है, और दूसरा घटक को ऊर्ध्वाधर घटक बोलते हैं जो यू साइन थीटा बनाता है। अब आगे क्वेश्चन पूछता है कि प्रक्षेप की गति का मार्ग कैसा होता है? परवलयाकार होता है। कैसी गति होता है बाबू? जैसे देखो कैसी गति हो गया? परवलयाकार इसको बोलते हैं। कौन गति बोलते हैं? परवलयाकार। परवलयाकार बोलते हैं। बाबू, इसमें यहां से जो यहां पहुंचता है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु पर बीच की दूरी क्या कहते हैं बाबू? परास कहते हैं, रेंज कहते हैं। क्षैतिज दूरी को क्या कहते हैं? परास कहते हैं। जैसे परास यहाँ लिखे रेंज। क्षैतिज में तय की गई दूरी को परास कहते हैं। क्षैतिज में तय दूरी को परास कहते हैं। परास का फॉर्मूला होता है बाबू R बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, जहां थीटा क्या हो गया? प्रक्षेपण कोण हो गया। देखिए, ये कौन हो गया? प्रक्षेपण कोण हो गया। यू क्या हो गया? प्रारंभिक वेग। और जी क्या हो गया? गुरुत्वीय त्वरण। आर क्या हो गया? परास। और बड़ा टी क्या हो गया? उड़ान काल। तो आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी होता है। यदि बाबू हम थीटा का मान 45 डिग्री रख दें तो इस साइन 2 थीटा साइन 90 हो जाएगा। और साइन 90 का मान कितना होता है बाबू? साइन 90 का मान 1 होता है। अगर 1 यहाँ रख देते यू स्क्वायर बटा जी, यानी आर मैक्सिमम का मान कितना हो गया बाबू? यू स्क्वायर जी। एक पॉइंट और लिखे बाबू, यदि किसी वस्तु को 45 डिग्री पर फेंका जाए, कितना डिग्री पर? 45 डिग्री पर फेंका जाए तो अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करती है। मतलब 45 डिग्री पर फेंकेंगे कोई वस्तु को बाबू तो अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करती है। तो बताओ, प्रक्षेप गति हम लोग किसे कहते हैं? सुनो एक बार फिर से। प्रक्षेप गति उस गति को कहते हैं बाबू जब कोई वस्तु एक ही समय में आगे की ओर, ऊपर की ओर और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर आती है, उसे क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति कहते हैं। एग्जाम्पल है धनुष से छूटा बाण, हवाई जहाज से गिरा बम, तोप से छूटा बम, फुटबॉल और क्रिकेट के गेंद की गति। उसके आगे से पढ़ाया बाबू, जब किसी वस्तु को यू वेग से थीटा कोण पर प्रतिक्षेपित किया जाए
तो उसके दो घटक होते हैं। पहला घटक को क्षैतिज घटक बोलते हैं जो यू cos थीटा बनाता है। दूसरे घटक को ऊर्ध्वाधर घटक बोलते हैं जो यू sin थीटा बनाता है। प्रक्षेप गति का मार्ग कैसा होता है बाबू? कैसा होता है? परास किसे कहते हैं? क्षैतिज में तय की गई दूरी को परास कहते हैं। परास का फॉर्मूला होता है बाबू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, जहाँ थीटा क्या होगा? प्रक्षेपण कोण हो गया, यू प्रारंभिक वेग हो गया, जी गुरुत्वीय त्वरण हो गया, आर परास हो गया और बड़ा टी उड़ान काल हो गया। यदि बाबू थीटा और 45 डिग्री हम रखते हैं तो साइन 90 आता है। तो साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो आर मैक्सिमम निकलता है, यानी परास के मान अधिकतम यू स्क्वायर बटा जी। एक पॉइंट यहाँ समझाए थे, यदि किसी वस्तु को 45 डिग्री पर फेंका जाए तो अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करती है। और आगे इसके बाद आगे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको आगे? एच मैक्स ये सब